लाइव इंडिया 24 सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले अलकापुरी में धन के स्वामी कुबेर महाराज रहते थे। उनके पास अपार खजाना, सोने चांदी से बने महल और असंख्य वैभव। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके सामने नतमस्तक रहते थे। धीरे धीरे कुबेर को लगने लगा कि सृष्टि में सबसे बड़ा अब कोई नहीं। उन्हें घमंड हो गया कि तीनों लोगों में उनसे बड़ा धनी कोई नहीं, और अपने इसी ऐश्वर्य को दिखाने के लिए वे देवताओं को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित करने लगे। जब भी देवता उनके यहाँ भोज पर पहुँचते तो वे अपना वैभव का बखान करने से नहीं चूकते। एक दिन की बात है, नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहाँ पधारे। कुबेर देव ने भोजन के पश्चात आदत अनुसार नारद मुनि से भी अपने वैभव का बखान करना शुरू कर दिया। कुबेर देव की बातें सुनने के बाद नारद ने उन्हें सलाह दी कि भगवान भोलेनाथ कि आप अपना चमत्कार दिखाएं। नारद मुनि की बात सुनकर वे कैलाश पर्वत पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने भवन पर भोजन का आमंत्रण दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, हम स्वयं नहीं आएंगे, लेकिन हमारा छोटा सा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ भोजन करने पहुँचेगा। कुबेर बोले, भगवान गणेश जी कितना सा भोजन कर पाएंगे? आप और माता पार्वती पधारते तो कई भांति के भोजन आप लोगों को परोसता। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और ध्यान में लीन हो गए। कुबेर ने सोचा, गणेश तो बालक हैं, उन्हें खिलाना तो बहुत आसान है। वह बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को आमंत्रित कर लाए। निर्धारित समय पर गणेश जी कुबेर के महल पहुँचे, जहाँ सैकड़ों व्यंजन, मिठाइयाँ और पकवान सजाए गए थे। गणेश जी बैठे और बोले कि हे कुबेर देवता, भोजन तो पर्याप्त मात्रा में पकवाया है ना, ऐसा ना हो भोजन कम पड़ जाए। कुबेर घमंड में भरकर बोले, बालक गणेश, आप कितना खाएंगे? मेरे भंडार में इतना भोजन और धन धान्य है कि एक समय में सैकड़ों सेनाओं को भोजन करा सकता हूँ। भगवान गणेश ने भोजन प्रारंभ किए। वे देखते ही देखते भोजन की कई थालियाँ खाली कर गए। कुबेर को लगा, यह तो ठीक है, लेकिन मेरे पास भोजन की कोई कमी नहीं। लेकिन गणेश जी खाते ही जा रहे थे। कुबेर देव के यहाँ का पूरा रसोई, गोदाम, अनाज का भंडार सब समाप्त हो गया। फिर भगवान बालक गणेश ने महल में रखे सोने चांदी और रत्नों और आभूषण तक खा लिए। अब तो स्थिति और भयंकर हो गई। गणेश जी बोले, हे कुबेर, मेरी भूख कभी भी शांत नहीं हुई, अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। यह सुनकर कुबेर भयभीत हो उठे। वे घबराकर तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे और शिव पार्वती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। बोले, हे प्रभु, आपके पुत्र की भूख मैं शांत नहीं कर पा रहा, कृपया करके मुझे उपाय बताइए, मुझे बचाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, यह तुम्हें शिक्षा देने का माध्यम है। तुम अपने धन पर घमंड कर बैठे हो। याद रखो, भगवान को अहंकार नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता प्रिय है। फिर उन्होंने कुबेर को एक मुट्ठी भुने हुए चने दिए और कहा, इन्हें श्रद्धा और नम्रता से गणेश को अर्पित करो। कुबेर आंसुओं से भीगे नेत्रों से गणेश जी के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से वे चने अर्पित किए। गणेश जी ने जैसे ही वे चने खाए, उनकी भूख शांत हो गई। वे प्रसन्न होकर बोले, अब मुझे संतोष मिला है।